आप सभी को जय मसीही की प्रियो यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। आपका स्वागत है यीशु का प्रेम चैनल पर। यह संदेश बाइबल की अटल सच्चाई पर आधारित है, जिसे हमने प्रार्थना और गहन अध्ययन से तैयार किया है। आज हम आत्मिक युद्ध की उस हकीकत को जानेंगे जो हमारे चारों ओर और हमारे भीतर हो रही है। हर शब्द और हर दृश्य हमारे अपने परिश्रम और परमेश्वर के मार्गदर्शन से रचा गया है। तो आइए इस यात्रा में साथ चलें और आत्मिक विजय की ओर कदम बढ़ाएं। क्या आप जानते हैं कि असली युद्ध केवल शारीरिक नहीं होता? हमारी जिंदगी में एक ऐसा आत्मिक युद्ध भी लड़ा जा रहा है जिसकी हम अक्सर पहचान नहीं पाते। आज हम जानेंगे कैसे शैतान की सेना हमारे मन, दिल और आत्मा पर हमला करती है और कैसे यीशु की सेना परमेश्वर के साथ मिलकर इस युद्ध को जीत सकती है। आइए इस युद्ध की सच्चाई को समझें और जानें कि विजय और अनंत जीवन का रास्ता किस ओर जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके अंदर की शक्ति जागे, तो यह वीडियो अंत तक देखिए। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अगर आप सच को जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एक बार की बात है, एक नगर में रहने वाला युवक था। उसका नाम था एलियाह। वह एक सीधा साधा विश्वासी था जो हर दिन प्रार्थना करता, वचन पढ़ता और अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा को ढूंढने की कोशिश करता था। बाहर से सब कुछ सामान्य दिखता था, जैसे हर औरों की जिंदगी होती है, नौकरी, परिवार, चुनौतियां, सपने। लेकिन एलियाह को धीरे धीरे एहसास होने लगा कि उसकी लड़ाई सिर्फ बुरे हालातों से नहीं है, कुछ अदृश्य है जो उसे भीतर से थका रहा है। एक रात जब वह गहरी प्रार्थना में बैठा था, तब परमेश्वर के वचन की यह सच्चाई उसके सामने आई। इफिसियों 6 अध्याय 12 वचन में लिखा है, क्योंकि हमारा संघर्ष मांस और रक्त से नहीं, परंतु उन प्रधानताओं से, अधिकारों से, इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। उसे जैसे बिजली का झटका लगा। वह समझ गया, यह जीवन केवल भौतिक नहीं है। जो दुख, डर, संदेह और प्रलोभन वह झेल रहा था, वे केवल बाहरी बातें नहीं थी। ये एक गहरे आत्मिक युद्ध के लक्षण थे। ये एक आदमी और परिस्थितियों के बीच की लड़ाई नहीं थी, बल्कि सत्य और झूठ, प्रकाश और अंधकार, परमेश्वर की सेना और शैतान की सेना के बीच का युद्ध था, जो उसकी आत्मा के लिए लड़ा जा रहा था। एलियाह को यह ज्ञान मिला कि शैतान अदृश्य रूप में चालाकी से उसके मन में झूठ बो रहा है। तू कुछ नहीं कर सकता, परमेश्वर तुझसे नाराज है, प्रार्थना बेकार है। और वह सोचता था ये बस उसके अपने विचार हैं। पर बाइबल ने उसका अंधकार दूर किया। वह समझ गया कि अगर यह युद्ध आत्मिक है, तो जीत भी आत्मिक ही होगी। परमेश्वर ने उसे दिखाया कि यह युद्ध हर इंसान की आत्मा के लिए हो रहा है, कोई भी इससे बाहर नहीं है। यह युद्ध हर दिन, हर मन और हर निर्णय में लड़ा जा रहा है, और सच्ची जीत केवल परमेश्वर की सामर्थ्य में है, न कि इंसानी समझ या बल में। एलियाह ने उसी क्षण निर्णय लिया। वह अब हर दिन सिर्फ जीने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर की सेना का योद्धा बनकर जिएगा। अब वह जानता था कि उसकी प्रार्थनाएं केवल शब्द नहीं थीं, वे एक हथियार थी। उसका विश्वास केवल भाव नहीं था, वह एक ढाल थी। और परमेश्वर का वचन वह तलवार थी जो अंधकार की जड़ों को काट सकती थी। एलियाह अब आत्मिक युद्ध की सच्चाई को पहचान चुका था, लेकिन उसका अगला सामना होना था शैतान की सेना की चालाकियों से। बाइबल में शैतान को साफ कहा गया है, झूठों का पिता। यूहन्ना 8 अध्याय के 44 वचन में लिखा है, वह आरंभ से ही धोखेबाज रहा है। वह तलवार लेकर नहीं आता, बल्कि विचारों में जहर भरने आता है। उसकी सेना, जो अदृश्य आत्मिक शक्तियां हैं, मानव की कमजोरी को जानती हैं, और वही उसका हथियार है। एलियाह को यह अनुभव तब हुआ जब उसके जीवन में संशय की एक हल्की सी आवाज आई, क्या वाकई परमेश्वर तुझसे प्रेम करता है? यह सवाल साधारण सा लगा, पर इसके पीछे थी शैतान की चाल, संदेह बोना। बाइबल बताती है कि शैतान स्वयं को ज्योतिर्मय स्वर्गदूत, 2 कुरिन्थियों 11 अध्याय के 14 वचन में लिखा है, के रूप में प्रकट करता है। वह अंधकार को प्रकाश जैसा दिखाता है, पाप को स्वतंत्रता का नाम देता है और आत्मिक शत्रुता को मित्रता जैसा सजाकर परोसता है। एलियाह ने देखा कि कैसे लोग
लालच में फंसते हैं, थोड़े धन, मान सम्मान या शक्ति के लिए आत्मा को गिरवी रख देते हैं और उन्हें लगता है कि यह उनकी तरक्की है। लेकिन पीछे पर्दे में शैतान की सेना धोखा देकर आत्माओं को जकड़ रही होती है। उसने यह भी महसूस किया कि डर जो उसे रोकता था वह केवल भावना नहीं थी, वह एक हमला था। शैतान की एक बड़ी चाल यह है कि वह सिंह की तरह गरजता फिरता है कि किसे निगल जाए। पहला पतरस 5 अध्याय के 8 में लिखा है, डर और भ्रम उसके मुख्य हथियार हैं। एलियाह की आत्मा अब जाग चुकी थी। उसने देखा कि शैतान की सेना शारीरिक रूप में नहीं, बल्कि विचार, भावना और इच्छाओं के स्तर पर युद्ध करती है। वह लोगों को सत्य से भटका देती है, उन्हें तात्कालिक सुख के जाल में फंसाती है और फिर उन्हें अंधकार की ओर खींच ले जाती है। शैतान की सबसे खतरनाक चाल यह है, वह खुद को अस्तित्वहीन दिखाता है ताकि लोग सजग ही न रहें। लेकिन अब एलियाह जान चुका था, यदि शत्रु अदृश्य है तो उसे केवल आत्मिक जागरूकता से ही हराया जा सकता है। एलियाह अब समझ चुका था कि आत्मिक युद्ध असली है और शैतान की सेना चालाक और घातक है। लेकिन अब समय था यह जानने का, यीशु की सेना कौन है? क्या वह केवल स्वर्गदूतों की सेना है या उसमें मनुष्य भी होते हैं? बाइबल बताती है, यीशु की सेना में वे सब शामिल हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं और पवित्र आत्मा से चलते हैं। वे जो सिर्फ सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले हैं। वे जो दुनिया की ओर नहीं, बल्कि परमेश्वर की ओर मुड़े हुए हैं। एलियाह को अब यह एहसास हुआ कि इस सेना में किसी को तलवार या ढाल उठाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि यह सत्य, न्याय, विश्वास और प्रेम की सेना होती है। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय के 14 आयत में लिखा है, वे युद्ध करेंगे और वह उन पर जय पाएगा, क्योंकि वह प्रभुओं का प्रभु और राजाओं का राजा है, और उसके साथ वे भी होंगे जो बुलाए गए, चुने हुए और विश्वास योग्य हैं। यीशु की सेना में शामिल योद्धा वो होते हैं जो सत्य की तलवार लिए रहते हैं, अर्थात परमेश्वर का वचन उनके मुंह में और मन में बसा होता है, धर्म की झिलम पहनते हैं। उनका जीवन शुद्धता और सही आचरण से ढका रहता है। उद्धार का टोप उनके सिर पर होता है, अर्थात उनका मन जानता है कि वह परमेश्वर के द्वारा उद्धार पाए हैं। शांति के सुसमाचार के लिए तैयार रहते हैं। जहां जाते हैं वहां प्रेम, सत्य और चंगाई फैलाते हैं। एलियाह ने देखा कि यीशु की सेना में कोई भी केवल धार्मिक बनकर नहीं रह सकता। वहां केवल वही टिकता है जो पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलता है, जो स्वयं को हर दिन परमेश्वर के सामने झुकाता है और जो पाप से नहीं, परमेश्वर से डरता है। उसने देखा कि इस सेना का हथियार आत्मिक है, पर उसका प्रभाव पूरी दुनिया में होता है। वे किसी से घृणा नहीं करते, लेकिन झूठ के खिलाफ खड़े होते हैं। वे किसी से लड़ाई नहीं करते, लेकिन सत्य के लिए अपनी जान भी देने को तैयार रहते हैं। यीशु की सेना वह है जो कभी झुकती नहीं, कभी बिकती नहीं और कभी पीछे नहीं हटती, क्योंकि वह जानती है कि उनकी विजय परमेश्वर के हाथ में है, न अपनी सामर्थ्य में। एलियाह ने यह जाना कि वह केवल एक आम विश्वासी नहीं, वह परमेश्वर की सेना का एक सिपाही है। एलियाह अब हर दिन आत्मिक युद्ध में खड़ा था, लेकिन वह जानता था यह युद्ध बिना कवच के नहीं लड़ा जा सकता। उसने इफिसियों 6 अध्याय 10 और 18 वचन में पढ़ा और समझा कि परमेश्वर ने अपने सिपाहियों को आत्मिक हथियार दिए हैं। हर सुबह वह आत्मिक रूप से तैयार होता। सबसे पहले सत्य की कमरबंद बांधता ताकि कोई झूठ उसे अंदर से हिला न पाए। फिर पहनता धर्म की झिलम, जिससे पाप के तीर उसके हृदय तक न पहुंचे। उसके पांव शांति के सुसमाचार से तैयार रहते। जहां वह जाता वहां सत्य का संदेश ले जाता। अपने हाथ में उठाता विश्वास की ढाल, जिससे शैतान के जलते हुए तीर बुझ जाते। अपने मन को ढकता उद्धार के टोप से, ताकि उसके विचार सुरक्षित रहें। और अंत में आत्मा की तलवार उठाता, जो परमेश्वर का वचन है, उसका सबसे तेज हथियार। एलियाह जानता था ये हथियार भौतिक नहीं, लेकिन आत्मा में अजेय थे, और इसी कवच में वह हर दिन विजयी रहता। जब एलियाह ने आत्मिक युद्ध के बीच चारों ओर अंधकार देखा, तो एक प्रश्न मन में उठा, क्या शैतान बहुत शक्तिशाली है? पर वचन में उसने पढ़ा, अय्यूब की पुस्तक में,
कि शैतान भी तभी कुछ कर सकता है जब परमेश्वर अनुमति देता है। शैतान सीमित है, वह हर जगह नहीं हो सकता, सब कुछ नहीं जानता और समय के अधीन है। पर परमेश्वर असीम है, वह सब कुछ देखता है, जानता है और उसकी शक्ति पर कोई सीमा नहीं। भजन संहिता 103 अध्याय के 19 आयत में लिखा है, परमेश्वर ने स्वर्ग में अपना सिंहासन स्थापित किया है और उसका राज्य सब पर प्रभुता करता है। एलिय्याह ने यह सच्चाई पकड़ी, चाहे शैतान आक्रमण करे, झूठ बोले या भय फैलाए, अंततः परमेश्वर ही प्रभु है। और जब वह प्रभु के अधीन चलता है तब उसकी विजय निश्चित है, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान के पक्ष में लड़ रहा है। एलिय्याह अब समझ चुका था कि आत्मिक युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है, मनुष्य की आत्मा में। उसने देखा कि कैसे कुछ लोग पाप में गिरते हैं और धीरे धीरे धोखे में जीने लगते हैं। उनका विवेक कुंद हो जाता है और वे सोचते हैं सब ठीक है, जबकि भीतर उनकी आत्मा अंधकार में घिरी होती है। बाइबल कहती है शैतान भटकाता है और बहुत से लोग बिना जाने ही उस मार्ग पर चल पड़ते हैं। पर वहीं कुछ ऐसे भी होते हैं जो आत्मिक रूप से सजग रहते हैं। वे जब झूठ देखते हैं तो परमेश्वर के वचन से उसकी पहचान करते हैं। वे आत्मा में सामर्थ्य पाते हैं, प्रार्थना में बल पाते हैं और सत्य में टिके रहते हैं। यही उनकी विजय होती है। एलिय्याह ने सीखा, आत्मिक युद्ध में हार या जीत मन की नहीं, आत्मा की स्थिति से तय होती है। जो पवित्र आत्मा के मार्ग में चलता है, उसकी आत्मा अंधकार में नहीं डूबती, वह जीवन और प्रकाश में बना रहता है। एलिय्याह को जब आत्मिक युद्ध ने थका दिया, तब वह भागा नहीं, वह झुका। उसने जाना कि इस अदृश्य युद्ध में सबसे शक्तिशाली हथियार है प्रार्थना। जब वह परमेश्वर के सामने शांत हुआ, तब उसे आकाश से बल मिला जो किसी हथियार से नहीं मिल सकता था। प्रार्थना केवल शब्द नहीं, बल्कि आत्मा की समीपता है। जब वह प्रार्थना करता, तब पवित्र आत्मा उसकी आत्मा को छूता और उसका मनोबल फिर से खड़ा हो जाता। एलिय्याह ने सीखा कि जब वह आराधना करता है, शत्रु पीछे हटता है। जब वह वचन में बना रहता है, भ्रम मिट जाते हैं। और जब वह चुपचाप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठता है, तभी उसकी आत्मा को शांति और सामर्थ्य मिलती है। बाइबल में लिखा है, धर्मी की प्रभावशाली प्रार्थना बहुत कुछ कर सकती है। याकूब 5 अध्याय 16 वचन कहता है, एलिय्याह की आत्मिक शक्ति का स्रोत कोई बाहरी चीज नहीं था, वह था उसका परमेश्वर से जुड़ाव। एलिय्याह ने वचन में पढ़ा, प्रकाशित वाक्य में लिखा है कि अंत के समय आत्मिक युद्ध अपने चरम पर पहुंचेगा। शैतान जानता है कि उसका समय कम है, इसलिए वह क्रोध में है और अधिक से अधिक आत्माओं को भ्रम, पाप और ठंडेपन में गिरा देना चाहता है। धरती पर अंधकार और धोखा फैलेगा, लोग झूठ को सत्य समझेंगे और बहुतों का प्रेम ठंडा पड़ जाएगा। लेकिन इसी समय परमेश्वर की सेना, वे जो चुने हुए और विश्वास योग्य हैं, खड़ी होगी। वे समझेंगे कि यह केवल एक मौसम नहीं, बल्कि अंतिम आत्मिक संघर्ष है। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 14 वचन में लिखा है, स्वर्ग की सेनाएं उसके पीछे पीछे जाती थीं। यीशु स्वयं न्याय और धर्म के लिए लड़ेगा और बुराई को हराएगा। एलिय्याह अब जान चुका था, यह समय जागने का है, न कि सोने का, क्योंकि अंतिम युद्ध केवल भविष्य नहीं, शुरू हो चुका है। एलिय्याह ने जीवन भर आत्मिक युद्ध लड़ा। कई बार वह थका, गिरा, टूटा, लेकिन पीछे नहीं हटा। उसने हर दिन वचन में बने रहकर, प्रार्थना में टिककर और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए युद्ध लड़ा। फिर एक दिन उसने प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 10 आयत को पढ़ा, जो मृत्यु तक विश्वास योग्य रहेगा, उसे जीवन का मुकुट मिलेगा। उसके अंदर एक नई आशा जाग उठी। यीशु की सेना में टिके रहने वालों के लिए अंत में सिर्फ एक पुरस्कार नहीं, अनंत जीवन है। एक ऐसा जीवन जहां आंसू नहीं, मृत्यु नहीं, पाप नहीं, सिर्फ परमेश्वर की उपस्थिति और पूर्ण शांति। वह जानता था आत्मिक युद्ध स्थायी है, पर विजयी होने वालों के लिए जो महिमा रखी गई है, वह अनंत है। एलिय्याह ने अपनी तलवार नीचे नहीं रखी, क्योंकि उसे पता था कि अंत में परमेश्वर के सिंहासन के सामने उसे वह मुकुट मिलेगा जिसे कोई छीन नहीं सकता। दोस्तों, यह आत्मिक युद्ध कोई कल्पना नहीं, यह एक जीवित सच्चाई है। हर दिन, हर पल एक अदृश्य लड़ाई चल रही है आपकी आत्मा के लिए।
लेकिन याद रखिए, परमेश्वर ने आपको डर के लिए नहीं, बल, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आप अकेले नहीं हैं। जब आप वचन में बने रहते हैं, जब आप प्रार्थना में जुड़ते हैं, तो आप परमेश्वर की सेना में खड़े होते हैं। अगर आज की कहानी ने आपके अंदर कुछ जगाया है, अगर आपने कुछ सच्चा महसूस किया है, तो इस संदेश को रोके नहीं, दूसरों तक पहुंचाएं। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है किसी और की आत्मा भी आज जागने का इंतजार कर रही हो। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई सच्चाई और एक नई आशा के साथ। परमेश्वर आपको सामर्थ्य दे और सच्चाई में बनाए रखे। विश्वास से बढ़े, परमेश्वर संग आगे। सत्य का प्रकाश, परमेश्वर का साथ। परमेश्वर संग, हर युद्ध में जीत, शांति, शक्ति और परमेश्वर का प्रेम।